आराम से बच गए हैं। तो ये था कि कहीं न कहीं ऐसे मतलब अच्छा हो जाता है। और क्योंकि यहाँ पर भी कुछ बुकिंग है मेरे पास अभी तत्काल में, तो मैं उसको पहले करूँगा और उसके बाद ही अब लखनऊ जाऊँगा। 2000 रुपये ही मिले हैं, क्योंकि मान के चलिए कि मैं यहीं से गया, वो इत्तेफ़ाक मेरा था, तो ये कहीं न कहीं नुकसान वाला बात था। तो वैसे तो आप लोगों को पता है कि 320-30 किलोमीटर मेरा पड़ा है, तो अगर मैं इसमें सीएनजी की लगभग 9,000-10,000 रुपये लेते हैं सब लोग। 10,000 बताते हैं, 11 भी बताते हैं, लेकिन 9,000 से कम में कोई। हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे। और आज मैं बात करने वाला एक बुकिंग को लेके, जो कि ये बुकिंग आज का मेरा बहुत अच्छा रहा। और मैं सबसे पहले आप लोगों को ये दिखा देता हूँ, ये है रसीद, ये और ये क्या है मैं इसके बारे में आप लोगों को बताने वाला हूँ। और मेरा बुकिंग कहाँ से कहाँ तक सारा कुछ मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ, और इसमें मुझे क्या प्रॉफिट हुआ, कितना मेरा अप डाउन हुआ, क्या हुआ, कैसे हुआ, मैं सब कुछ आपको बताने वाला हूँ। ये बुकिंग कहीं ना कहीं अभी तक का मुझे लगता है कि सबसे अच्छा बुकिंग रहा है मेरा, तो मैं इसी के बारे में बात करने वाला हूँ। तो बने रहें आप लोग मेरे वीडियो में अंत तक। और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और अगर आप गाड़ी चलाते हैं तो ये आपके लिए वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि कभी कभी ऐसा हो जाता है कि कुछ अच्छा हो जाता है, इत्तेफाक ऐसा बात बन जाता है। तो चलिए मैं इसी के बारे में आज बात करने वाला हूँ। तो दोस्तों, ऐसे तो पता है आप लोगों को कि मैं लखनऊ में रहता हूँ, और लेकिन अभी मैं बताऊं तो मैं अपने घर आ चुका हूं। और मैं शाम को आया हूं, तो मैं शाम को ये वीडियो बना नहीं पाया, इसलिए मैं अभी बना रहा हूं। और मैं आपको इसमें टाइम डेट सब दिखा सकता हूं। यहाँ आप देख पा रहे होंगे 5/11/25 लिखा हुआ है। आप अगर ध्यान से देखेंगे तो शायद दिखाई देगा। देखिए सब कुछ, मतलब ये कल का रसीद है। और ये रसीद है एयरपोर्ट का, जो वहाँ स्टैंड चार्ज होता है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। और ये रसीद है मेरा 200 रुपये का। हाँ, इसमें 200 रुपये मुझसे लिए गए हैं पेमेंट। अब अभी आप लोग देख सकते हैं मैं एयरपोर्ट जा रहा हूँ और लगभग पहुँच चुका हूँ। बस थोड़ा सा और बचा है, मैं पहुँच चुका हूँ एयरपोर्ट पर। अभी सुबह सुबह का टाइम है। बाकी मैं दिखाता हूँ आप लोगों को सारा कुछ और बता रहा हूँ मैं। तो फाइनली मैं अभी एयरपोर्ट पहुँच चुका हूँ, और ये है वेटिंग एरिया, जहाँ पर सब लोग इंतज़ार करते हैं अपने अपने लोगों का, जो लोग विदेश से आ रहे हैं। यहाँ सब लोग खड़े होकर उनका इंतज़ार कर रहे हैं। और अब मैं बताता हूँ आपको। तो दोस्तों, मेरे साथ हुआ क्या मैं ये बता रहा हूँ। जैसे कि मैं लखनऊ में रहता हूँ, और आप लोगों को पता है कि हमारे भारत के बहुत से लोग देश विदेश जाते हैं कमाने के लिए, जैसे कि सऊदी, कतर, जहाँ भी लोग जाते हैं। और एक लोग रहते हैं गांव के ही सऊदी में, और वहाँ से मतलब मेरा बात हुआ कि गांव आना है, तो मैं बोला ठीक है। वो मतलब यहीं के रहने वाले हैं, गांव के बगल के ही, पहचान के हैं। तो मेरे पास फ़ोन आया, तो मैं बताया कि ठीक है। और तो उनसे मेरा बात हुआ, और ये बात मेरा कई दिन पहले ही हो चुका था, 4-6 दिन पहले ही, कि 5 तारीख को मेरी फ़्लाइट है और मैं 5 तारीख को वहाँ आ जाऊँगा सुबह 8 बजे। तो मैं बोला ठीक है, और क्या लेन देन करना होगा? तो बोला ठीक है, अच्छा हो जाएगा, जो भी जैसे भी होने वाला रहेगा मैं हो जाएगा, कोई बात नहीं है उसमें। तो उनको ये पता था कि मैं गाँव पे ही रहता हूँ, पर मैं तो लखनऊ में रहता हूँ। अब यही है प्लस पॉइंट कि देखिए। और मैं बता दूं, अगर लखनऊ एयरपोर्ट से मेरा घर कितना दूर है, मतलब मेरा गांव कुछ भी, तो मान के चलिए आपकी 330 किलोमीटर, लगभग 320 या 30 तक हो जाएगा, 20 से 30 तक। तो 320-30 किलोमीटर ये हो जाता है। और अगर मैं टोल बता दूं कितना लगता है, तो टोल लगता है 420 रुपये। और जब 420 रुपये टोल लगता है और 330 किलोमीटर ये, लेकिन अगर अप डाउन करना हो आपको, तो आपका टोल लगेगा 600 रुपये, और ये आपका पड़ जाएगा 660 किलोमीटर। अगर मैं यहाँ से जाता आता तो मेरा 660 किलोमीटर पड़ जाता, लेकिन मुझे वहीं से सिर्फ आना था। और आज अभी 6 तारीख है, कल फिर मेरा यहाँ से बुकिंग है, वो भी मैं बताऊँगा आप लोगों को, आजमगढ़ के लिए। तो मुझे ऐसे भी आना था और वैसे भी आना ही था। तो अगर मैं खर्चे का इसमें बात कर लूँ, तो मैं आया तो हूँ 330 किलोमीटर, लेकिन लोगों को यही पता है कि मैं 660 किलोमीटर अप डाउन किया हूँ, क्योंकि ये चीज़ सबको नहीं पता कि मैं लखनऊ में रहता हूँ। वो तो इत्तेफाक था, चलिए ठीक है, मैं लखनऊ में रहता हूँ। अगर मैं लखनऊ में ना भी रहता तो मुझे यहाँ से जाना पड़ता, और यहाँ से जाना तो पड़ता ही, क्योंकि हाँ, तो मेरे यहाँ से क्या होता है कि जो भी बुकिंग जाती है गाड़ी यहाँ से सिद्धार्थनगर से लखनऊ, तो वो लगभग लगभग 9,000-10,000 रुपये लेते हैं सब लोग। 10,000 बताते हैं, 11 भी बताते हैं, लेकिन 9,000 से कम में कोई नहीं जाता है।
9,000 से कम में कोई बिल्कुल जाएगा ही नहीं हमारे यहाँ से, क्योंकि हम लोग उधर से सवारी के भरोसे नहीं रहते भैया, अप डाउन दोनों का पैसा लगेगा, यहाँ इसी तरह से बात होता है। और ये कहीं ना कहीं अच्छा हो जाता है, उधर से हमें कोई टेंशन नहीं रहता है कि सवारी मिलेगी, क्या होगा क्या नहीं होगा। लेकिन मैं ये चीज़ जब बस्ती से देखा था तो वहाँ एक तरफ का ही बुकिंग होता था, एक तरफ आप सवारी लेके आइए चाहे खाली आइए, उनसे कोई मतलब ही नहीं रहता था। तो ये कहीं ना कहीं नुकसान वाला बात था। तो ऐसे तो आप लोगों को पता है कि 320-30 किलोमीटर मेरा पड़ा है, तो अगर मैं इसमें सीएनजी की बात कर लूँ तो आप लोगों को पता है कि 20 की माइलेज तो गाड़ी दे ही देती है। और टोल भी मेरा 420 रुपये लगभग एक तरफ का लगा है। बाकी मैं अगर इधर से जाता तो आप लोग समझ सकते हैं कि अगर 20 की माइलेज गाड़ी दे देती है तो क्या सीएनजी लगा होगा और क्या टोल लगा होगा। और बाकी मैं यहाँ से जाता तो उसका आप डबल मान सकते हैं, टोल थोड़ा सा कम हो जाता, बाकी सीएनजी तो आपका वही खाएगा गाड़ी। तो और अगर मैं इसके बुकिंग का बात कर लूँ तो ये बुकिंग काफ़ी अच्छा रहा है। इसमें मुझे मिले हैं 9,000 रुपये ही मिले हैं, क्योंकि मान के चलिए कि मैं यहीं से गया, वो इत्तेफाक मेरा था कि मैं वहाँ रहता हूँ तो ठीक है कोई बात नहीं, पर मैं अभी यहाँ आया हूँ, अब यहाँ से अगर मैं खाली जाऊँ तो बात तो वही हो गया कहीं ना कहीं, है ना। तो अब ऐसे तो मेरा बचत अच्छा हुआ है, ठीक है, पर अगर मैं ऐसे बात करूँ यहाँ से अप डाउन का तो 660 किलोमीटर हो जाएगा, फिर आप उसमें पूरा डबल खर्चा निकाल सकते हैं। तो वो ऐसे तो थोड़ा कम बचा, अभी मुझे लखनऊ जाना ही है हर हाल में। अब घर आया हूँ तो 1-2 दिन 3 दिन रुक के ही जाऊँगा, है। बाकी क्योंकि यहाँ पर भी कुछ बुकिंग है मेरे पास अभी तत्काल में, तो मैं उसको पहले करूँगा और उसके बाद ही अब लखनऊ जाऊँगा 2-4 दिन बाद ही। तो तब तक मैं यहीं पर जो भी मेरा बुकिंग है उसको मैं चलाऊँगा, देखूँगा और उसके बाद मैं लखनऊ निकल जाऊँगा। अब इधर से मुझे लखनऊ के लिए बुकिंग तो है नहीं कि हाँ, मतलब मेरा दोनों तरफ से हो जाएगा। तो आप मान सकते हैं यही कि बात तो एक ही है, चाहे इधर से आना-जाना करो या उधर से आना-जाना करो, बात तो दोनों एक ही है। तो यही मुझे 9,000 रुपये मिले थे और अगर उसमें मैं खर्चा निकाल देता हूँ, अगर मैं एक साइड का खर्चा निकालता हूँ, तो आप ये मान के चलिए कि वही 1600-1700 का सीएनजी लगा होगा एक तरफ से और 420 रुपये वो। मान के चलिए कि 2,000-2,100 रुपये खर्चे आए हैं। बाकी आप अगर ऐसे देखेंगे तो मुझे 7,000 रुपये लगभग बच गए हैं। लेकिन अगर मैं दोनों तरफ का खर्चा निकालूँगा और दोनों तरफ का निकालना पड़ेगा, क्योंकि इधर से मेरा कोई ग बुकिंग नहीं है। मैं जब भी जाऊँगा 2 दिन में जाऊँ, 10 दिन में जाऊँ, मुझे खाली ही जाना है। तो मेरा टोल और सीएनजी तो सब लगना ही लगना, और अब तो टोल पूरा लगेगा। अगर मैं 24 घंटे के अंदर जाता तो टोल कम लगता, लेकिन अभी मैं 2-4 दिन बाद जाऊँगा तो मेरा टोल तो पूरा पूरा लगेगा। तो वही चीज़ आप फिर इधर से भी पकड़ लीजिए कि इधर से भी वही 2200-2400 रुपये का खर्चा आएगा। तो ये हो गया, 200 रुपये मुझे वहाँ देना पड़ा था। ये एयरपोर्ट के अंदर गाड़ी स्टैंड चार्ज जो होता है, मैं 200 रुपये इसको भी दिया। तो अगर आप पूरा जोड़ेंगे तो मेरा कहीं न कहीं 5,000 रुपये लगभग खर्चा हो जाएगा। लेकिन अगर आप एक तरफ का ही जोड़ेंगे तो वही 2-2,500 रुपये पड़ रहा है। तो इस हिसाब से फिर भी अगर मैं पूरा ही निकाल दूँ तब भी मुझे 4,000 रुपये बच गए हैं, और अगर मैं एक तरफ का निकालता हूँ तब भी मुझे 2,000 रुपये आराम से बच गए हैं। तो ये था कि कहीं न कहीं ऐसे मतलब अच्छा हो जाता है, और ठीक है, जो था अच्छा ही था, कुछ कम भी नहीं था, और इतने में तो गाड़ी जाती है हमारे यहाँ से। तो आज का वीडियो मेरा यही रहा, और बाकी आप लोग लखनऊ से अगर इतना दूरी का अप डाउन करते हैं तो कितना पैसा लेते हैं? तो ये आप हमें ज़रूर बताएँ। अगर कोई भी लोग मेरा वीडियो लखनऊ से देख रहे हैं, तो हमें ये जानकारी देंगे तो अच्छा रहेगा कि आप लोग कितना चार्ज करते हैं एक तरफ का या अप डाउन का, जो भी मतलब कि अगर आपको एयरपोर्ट से यहाँ आना हो या जहाँ पर भी आपको 300-350 किलोमीटर एक तरफ चलना हो, आना-जाना 650-700 किलोमीटर चलना हो, तो आप कितना पैसा चार्ज करते हैं? अगर कोई भी भाई लोग मेरा वीडियो को लखनऊ से देख रहे हैं तो हमें कमेंट ज़रूर करें। और चलिए फिर आज का वीडियो हम यहीं पर समाप्त करते हैं और मिलते हैं किसी अगले नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए फिर बाय बाय।